सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, क्या कहना आपका? क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर के आने से आपकी पार्टी मजबूत होगी उत्तर प्रदेश में? रोहित जी धन्यवाद। जी रोहित जी, बिल्कुल मजबूत होगी और टीम बड़ी होगी। कहीं ना कहीं जी आपको पता ही है कि राहुल गांधी जी अगर कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ के ले रहे हैं, क्योंकि देश के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी और बचपन से ही राजनीतिक परिवार में रहे हैं, तो देश के अच्छे बुरे का उन्हें ज्ञान है। रूलिंग पार्टी की तरह नहीं है कि कोई नॉलेज ही नहीं है और सिर्फ मंदिर मस्जिद और दंगों के नाम पे सरकारें बना ली लेकिन अब संभल नहीं रहा। तो राहुल गांधी जी का निर्णय है और राहुल जी कोई भी निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं। प्रियंका जी जो भी निर्णय लेती हैं वो बहुत सोच समझ के लेती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी टीम ये बनने जा रही है और ये जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी बेहतर है देश के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। जी, लेकिन सचिन चौधरी, आपको यह नहीं लगता कि चुनावों के लिए वक्त बहुत ज्यादा नहीं बच गया है और ऐसे में प्रशांत किशोर भी आते हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस वो पुराना करिश्मा उत्तर प्रदेश में दोहरा सकती है? देखिए रोहित जी, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के सामने सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी है जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी। जो बाकी दल हैं वो खड़े जरूर हैं लेकिन वो यूपी से बाहर उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है और कहीं ना कहीं बीजेपी डरती भी नहीं है उनसे। बीजेपी सिर्फ एक ही नाम से डरती है जिसका नाम है राहुल गांधी जी और जिनका नाम है माननीय प्रियंका गांधी जी। इनके अलावा किसी से ये लोग नहीं डरते। इनको दहशत जो है सबसे ज़्यादा वो कांग्रेस परिवार से है और कांग्रेस जो परिवार है आज प्रशांत जी के आने से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सक्षम रूप से बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से देश के साथ धोखा हुआ है, बात बहुत ज़्यादा लंबे समय की नहीं है। अभी आप देखेंगे अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो आप देखें तो लोग त्रस्त हो चुके हैं। बिजली का रेट कांग्रेस के समय में 200 रुपये का था, आज वो 2000 रुपये का है। रोजगार का जो दर था उस टाइम 10% रोजगार मिलते थे हर साल, अभी माइनस में 10% छूट रहे हैं। तो ये समझ लीजिए आप कि समय हमारे पास बहुत है और कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना संभव नहीं है किसी के लिए भी। मैं आपको बड़ा सचिन चौधरी, एक और अहम सवाल आपसे है। देखिए, आपकी पार्टी की अगर बात करें, आपकी पार्टी में एक वीआईपी कल्चर हावी हुआ जिस वजह से, और लेकिन जिस वजह से जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता थे वो गिनती के रह गए। सचिन चौधरी, मैं मानता हूं कि सचिन चौधरी जैसे नेता जो जनता के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं जमीन पर, ऐसे नेताओं की तादाद कम कांग्रेस में रह गई। तो आपको लगता है कि क्या प्रशांत किशोर के आने से ऐसे नेता आपकी पार्टी में जुड़ेंगे, ऐसा कल्चर फिर से डेवलप होगा? क्योंकि कांग्रेस में ये कल्चर खत्म हुआ धीरे धीरे। रोहित जी मैं आपको बता दूं, ये वीआईपी कल्चर से नहीं हुआ है। बेसिकली समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा नुकसान किया है हमारी पार्टी का। ये जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी है, दोनों की जो उत्पत्ति है झगड़े से हुई है, विवाद से हुई है, ढांचे गिराए जाने से हुई है। इन्होंने झूठे सपने दिखा के अपनी तरफ जनता को लुभा लिया, लेकिन ठेंगा दिया इन लोगों ने जनता के नाम पे, जनता को प्रोग्रेस के नाम पे। आप समाजवादी पार्टी से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है हमें। 17 में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा अगर हुआ है तो अलायंस करके समाजवादी के साथ हुआ था। आज बीजेपी और समाजवादी और बसपा ये एक टीम बने हुए हैं, यूपी को कब्जाए रहना चाहते हैं। जब तक इसमें कांग्रेस की एंट्री नहीं होगी तब तक प्रदेश में सरकार नहीं बदलेगी और एक ही पार्टी है, एक ही नेता है राहुल गांधी जी, जो देश में और पूरे प्रदेश में माने प्रियंका गांधी जी, जो कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के कर्जे माफ होंगे, बिजली वही 200 रुपये होगी। यही सिर्फ उम्मीद है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। अजय लल्लू जी को आप देख लीजिए, मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर पूरे देश में कोई भी पार्टी मेरे प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा मेहनती प्रदेश अध्यक्ष दिखा दे तो मैं मान जाऊं साहब। ठीक है सचिन चौधरी, आपका कहना है कि वीआईपी कल्चर नहीं है। ठीक है, आपका संगठन है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकना होगा क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड में किस तरह से सियासी पारा चढ़ रहा है। इस ब्रेक के बाद